चलिए, आज हम आपको साधारण ब्याज पर कुछ क्वेश्चन को लाए हैं। इसके पहले हम पिछले वीडियो में हम साधारण ब्याज के बारे में परिभाषा को बता दिए थे। जो अभी आप लोग नहीं देखें तो आप लोग मेरे चैनल जिग स्टडी पॉइंट पर जाकर पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं। उसमें लिखा होगा साधारण ब्याज का परिभाषा पार्ट 1 वीडियो। तो आप जिग स्टडी पॉइंट पर जाकर आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, इसी पर आज हम क्वेश्चनों को लाए हैं। देखिए, आप अगर नेटर हार्ट, सिमटल्ला, नवोदय या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखें और इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चों वाला भी, सीनियर वाला भी। तो इसलिए इस पर आए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, टाइप वन में दिया है 8,000 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 12% साधारण ब्याज कितना होगा, मतलब साधारण ब्याज कितना होगा। तो हम फॉर्मूला भी बताए थे। देखो, प्रिंसिपल दिया है, मतलब प्रिंसिपल दिया है 8,000 रुपया, मूलधन 8,000 रुपया है। टाइम दिया है 2 वर्ष, और रेट दिया है कितना, 12%। मतलब रेट मतलब दर, समय दिया है 2 वर्ष, दर दिया है 12%। तो हमको निकालना है SI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट बराबर व्हाट, साधारण ब्याज निकालना। तो हम एक फॉर्मूला लिखाए थे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P गुना R गुना T बटा 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय गुना बटा 100, ये होता है। ये फॉर्मूला लिखाए थे। तो आप देखेंगे, देखिए मूलधन दिया है 800 तो 800 रखेंगे, नहीं सॉरी 8,000 तो 8,000 रखेंगे। रेट दिया है 12% और टाइम दिया है 2, तो बटा 100। 2 से 2 जीरो काटेंगे, कट गया। तो 80 गुना 12 गुना 2 बराबर, अब गुना करेंगे। देखिए 12 अठी 96, एक जीरो है, 12 अठी 96, अच्छा दूना 12, 12 के 2 बाकी 1, और 9 दूना 18, 1 19, मतलब 24 अठे 12 से होता है। 12 दूना 24 है, 24 अठे 12 से, 24 में 216, ठीक है। 24 अठे 12 से 1920 आया क्या, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ये मेरा आंसर है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 2500 रुपया 3 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज निकालिए। मतलब 2500 रुपया दिया है, 3 वर्ष के लिए 8% के दर से लगाया गया है, तो इसका साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज बताएंगे। तो देखिए, प्रिंसिपल मूलधन दिया है 2500 रुपया, टाइम दिया है 3 वर्ष समय, रेट दर दिया है 8%। तो प्रिंसिपल मतलब साधारण ब्याज निकालना, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हुआ। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P गुना R गुना T बटा 100। 2500 गुना रेट है 8%, टाइम है 3 वर्ष के लिए, बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 25 गुना 8 गुना 3 गुना, तो यहाँ से निकल जाएगा 25 अठे 200, 200 गुना 3 600। तो साधारण ब्याज कितना निकल गया है, 600, सिंपल इंटरेस्ट 600। तो यह तो टाइप 1 का क्वेश्चन था। अब इधर देखते हैं, यहाँ पे होना नहीं चाहिए, 6,000 दिया है तो गलत है। इसको देखते हैं 4 नंबर, यदि किसी पर 3 वर्ष में 5% की दर से साधारण ब्याज 750 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए, मूलधन निकालना है तो SI, देखिए समय दिया है 3 वर्ष, रेट दिया है 5%, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया है 750 रुपया। हमको प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन। तो प्रिंसिपल बराबर डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखाए थे, SI गुना 100 बटा T गुना R, यही लिखाए थे, या तो R गुना T। तो P बराबर SI के जगह पर रखेंगे 750 गुना यहाँ 100, फिर T कितना दिया, 3 वर्ष, और रेट दिया है 5, तो काटेंगे 3 से, 25 दिया 75, 5 पचे 25, P बराबर 5 गुना 105, 50 गुना 100, तो 5,000 रुपया निकल गया है मूलधन, प्रिंसिपल। तो यह क्वेश्चन शायद लगा है 3 नंबर गलत है, तो इसलिए इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। अगला क्वेश्चन अगला वीडियो में बताएंगे। चलिए, 3 नंबर देखना है। बोला, अधिक किसी मूलधन पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 1200 है, तो मूलधन कितना होगा। तो देखिए, टाइम है 2 वर्ष, रेट है 10%, और सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज है 1200। तो हमको निकालना है प्रिंसिपल बराबर व्हाट।
तो P बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, P बराबर SI गुना 100 बटा R गुना P, मतलब मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुना 100 बटा दर गुना समय। साधारण ब्याज कितना है 1200 रुपया गुना 100 बटा दर 10 है और समय 2 है, तो काटेंगे 1 0 से 0 कैंसिल, 2 बार में काटेंगे 60 गुना 120, तो P बराबर 600 गुना 1 नहीं 60 गुना 100, तो मतलब 6000 रुपया निकला है मूलधन प्रिंसिपल। तो ये था। फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, टाइप 1 का ही बता रहे हैं फिर से। टाइप 1 में 5 नंबर क्वेश्चन देखना, 800 रुपया का 5% प्रति वर्ष की दर से 9 माह का ब्याज क्या होगा। मतलब प्रिंसिपल दिया है 800 रुपया, रेट दिया है 5% और टाइम दिया है 9 माह। तो 9 माह का 9 माह दिया है, तो इसको हम वर्ष में बदलेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 9/12। तो 9/12 मतलब एक साल में 12 महीना होता है, तो 12 महीना होता है, तो 12 महीना बराबर 1 साल होता है, तो 1 महीना बराबर 1/12 साल होगा कि नहीं। तो इसी तरह से इसको 9/12 से भाग दे दिए, 9 को 9/12 से भाग दिए, तो 3 3 9 3 चौक 12, तो यहाँ पे 3/4 वर्ष आया है, वर्ष साल में बदल दिए इसको। अब देखो निकालना क्या है ब्याज, तो SI बराबर फॉर्मूला होता है P गुना R गुना P बटा 100। यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है 800 और रेट दिया है 5, टाइम दिया है 3/4, तो 3/4, तो 3/4 गुना 100। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे देखो फिर से देखा है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। मूलधन 800, दर 5 और समय दिया है 3/4। 3/4 कैसे आया समझ आया कि नहीं, इसको हम साल में बदल लेंगे। अब काटेंगे 2 0 से 2 0 कैंसिल, नहीं कटेगा, तो यहाँ पे गुना करेंगे 4 दूना 8, यहाँ पे 5 दूना या 2 गुना 5 गुना 3 गुना करेंगे 5 दूना 10, 10 दिया 30, तो साधारण ब्याज कितना आया 30 रुपया। इसी तरह से 6 नंबर क्वेश्चन, 500 रुपया पर 8% वार्षिक दर से 4 माह का साधारण ब्याज है। 4 माह का साधारण ब्याज, 4 माह का साधारण ब्याज निकालना है, तो प्रिंसिपल कितना दिया है 500 रुपया मूलधन है और रेट दिया है 8% और टाइम दिया है 4 माह। 4 माह को हम लिख सकते हैं 4/12, मतलब 1/3 वर्ष, देख सकते हैं कि नहीं, मतलब माह को हम साल में बदल दिए। तो यहाँ पे देखो फिर निकालना है साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P गुना R गुना T, मतलब P गुना R गुना T बटा 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय, या ये सभी को हम शॉर्टकट में भी बताए थे कि ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे मूलधन दिया है 500 गुना 8 गुना 1/, यहाँ पे 3 कर देंगे 1/3 और गुना 100, 100 से 100 कैंसिल। अब काटेंगे 5 40 बटा 3, इसको लिखेंगे 13 39, 13.1/3 रुपया आया है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज 13.1/3 रुपया आया। चलो अब यहाँ देखना इसी तरह का 1800 रुपया की राशि पर 3.1/2% वार्षिक दर से 2.1/2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज यहाँ भी निकालना है, तो मूलधन दिया है 800 रुपया और रेट दिया है 3.1/2, तो इसको पूर्णांक तोड़ के लिखेंगे तो 3 गुना 107/2%, और टाइम दिया है 2.1/2, तो इसको भी पूर्णांक तोड़ के लिखेंगे, तो लिखेंगे 4 नहीं 2 दूना 4 1 5/2, ये वर्ष है। तो यहाँ पे देखना है, अब निकालना है SI बराबर वाट। यहाँ SI का फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर P गुना R गुना T बटा 100। ये फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय गुना बटा 100। ये अब रख देंगे सभी का मान, 1800 गुना 7/2 गुना 5/2, समय की जगह पे समय, दर की जगह पे दर, और गुना 100, यहाँ भी गुना होगा। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे 2 नमा 18, 9 गुना 7 गुना 5/2, फिर गुना करेंगे 9 पचे 9 से 63, 5 पचे 30 31, 63 पचे 315/2, काटेंगे 2 1 2
दो पचे 10, दो सत्ती 14, दो पचे 10, मतलब फिर साधारण ब्याज 157.5 आया है। यह आया साधारण ब्याज। बहुत जटिल क्वेश्चन है जो पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो कुछ नहीं है, खाली सोल्व करने के लिए आना चाहिए कि किस तरह से बन रहा है। फिर यहाँ पे देखना है 200 रुपया का 10% प्रतिमाह छमाही 1.1/2 वर्ष का ब्याज होगा। यहाँ पे बोल दिया है दर छमाही देगा, मतलब दर जब छमाही देगा तो दर आधा होगा और समय दुगना होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंसिपल कितना दिया है, मूलधन 200। अब रेट तो दिया है 10%, लेकिन रेट 10% है। यहाँ बोल रहा है प्रतिमाह छमाही, मतलब एक वर्ष में 2 बार दर को देता है 6 महीना करके छमाही। तो जब दर 10% है तो इसका आधा कितना होगा, 5%। आया समझ? क्योंकि दर जब छमाही रहता है तो रेट आधा हो जाता है। इसी तरह से अब टाइम यहाँ 1.1/2, यहाँ पे मतलब 1.5 वर्ष है, तो 1.5 वर्ष है तो टाइम दुगना हो जाएगा। 1.1/2 मतलब दुगना होगा टाइम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 वर्ष होगा, दुगना टाइम होता है। दर आधा समय दुगना, तो देखिए दर आधा समय दुगना छमाही में ऐसा होता है। देखिए SI बराबर होता है P गुना R गुना T बटा 100। यहाँ पे P के जगह पे 200 रखेंगे और रेट 10 नहीं रखेंगे, 5% रखेंगे क्योंकि छमाही दे रहा है। फिर समय 1.1/2 नहीं रखेंगे, 3 रखेंगे क्योंकि छमाही है तो समय दुगना होगा, तो 3, 1.5 का दुगना होता है 3 बटा 100। यहाँ से काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 गुना 5 गुना 3, 5 गुना 10, 10 दिया 30 रुपया निकला है साधारण ब्याज। यह था 8 नंबर क्वेश्चन।